बता दें कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को एक बड़ा झटका देते हुए इलेक्शन कमीशन ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले पार्टी का नाम शिवसेना और चुनाव चिन्ह धनुष और तीर आवंटित कर दिया। अब आगे देखना है कि पुरानी शिवसेना पार्टी राजनीति से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर आई। केंद्रीय चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और धनुष बाण एकनाथ शिंदे गुट के नाम कर दिया, यानी शिवसेना अब ठाकरे की ना होकर शिंदे की हो गई। इस खबर पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आई। जी हाँ, अलग अलग, राज ठाकरे ने कुछ अलग कहा और शरद पवार ने कुछ अलग किया। उद्धव ठाकरे ने शिंदे को नाम और पहचान चोर बताया तो एकनाथ शिंदे ने जवाब में कहा कि जो अपने नाम और निशान कांग्रेस एनसीपी के पास गिरवी रखी थी वो मैंने छुड़ाई। कब तक दूसरों के सर हार का ठीकरा फोड़ेंगे, कभी तो आत्ममंथन करो। जी हाँ, राज ठाकरे को बाला साहब की याद आई। उन्होंने राज ठाकरे ने एक ट्वीट कर बाला साहब की कही हुई वो बात याद दिलाई कि पैसा आता है चला जाता है फिर आता है, नाम जो एक बार जाता है तो फिर नहीं आता। यह कालाबाजार में भी नहीं मिलता, नाम को संभाल कर रखना चाहिए। जी हाँ, राज ठाकरे ने शिवसेना प्रमुख जो कि पहले थे उद्धव ठाकरे गुट को यह नसीहत दी। उद्धव ठाकरे गुट ने शिवसेना का नाम और धनुष तीर प्रतिक्रिया छीन जाने के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को नसीहत दी कि अपने सहयोगी को लेकर टिप्पणी करते हुए शरद ने कहा कि इससे कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लोग नए प्रतीक को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस की भी हाथ के पहले कुछ दूसरा चुनाव चिन्ह था, लोगों ने हाथ को स्वीकार किया। पवार की टिप्पणी भारत के चुनाव आयोग ईसीआई के उस आदेश के बाद आई जिसमें कहा गया कि पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का प्रतीक धनुष और तीर एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया जाएगा। एनसीपी प्रमुख ने ठाकरे से चुनाव आयोग के फैसलों को स्वीकार करने और नया सिंबल लेने को कहा। उनका नसीहत यह है कि जो भी चुनाव आयोग नया सिंबल दे या पार्टी का नाम दे उसको स्वीकार करे, क्योंकि शरद पवार ने आगे यह कहा कि यह चुनाव आयोग का फैसला है, एक बार फैसला हो जाने के बाद कोई चर्चा नहीं हो सकती, इसे स्वीकार करे और चुनाव चिन्ह ले। शरद पवार ने कहा कि पुराने चुनाव चिन्ह के चले जाने का कोई बड़ा असर नहीं होने वाला, क्योंकि लोग नए वालों को स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि यह बस 15 दिनों कर ही चर्चा के विषय रहेगा, बाद में यह सब भूल जाएंगे। उन्होंने इसके पहले कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह शरद पवार ने कांग्रेस के सिंबल 2 बैलों को हाथ के साथ बदलने की याद दिलाई और कहा कि लोग उद्धव ठाकरे गुट के नए सिंबल को उसी तरह स्वीकार करेंगे जैसे उन्होंने कांग्रेस के नए सिंबल को स्वीकार किया था। शरद पवार ने कहा कि मुझे याद है इंदिरा गांधी को भी इस स्थिति का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के पास योग के साथ 2 बैल का प्रतीक हुआ करता था, बाद में उन्होंने इसे खो दिया और हाथ को एक नए प्रतीक के रूप में अपनाया और लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। इसी तरह लोग उद्धव ठाकरे गुट के नए प्रतीक को स्वीकार करेंगे। और भी खबरों के लिए आप हमारे यूटीसी न्यूज को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, या अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक कर रहे हैं तो चैनल को फॉलो कीजिएगा। बता दें कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को एक बड़ा झटका देते हुए इलेक्शन कमीशन ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले पार्टी का नाम शिवसेना और चुनाव चिन्ह धनुष और तीर आवंटित कर दिया। अब आगे देखना है कि पुरानी शिवसेना पार्टी क्या करती है, उन्हें क्या सिंबल मिलता है। धन्यवाद।